तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविशंकर और सबको मेरा जय हिंद। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर 1 सीटेट सीडीपी विकास की अवधारणा। पहला एमसीक्यू लिखा है कि विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, ये सभी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिखी हुई है कि दृष्टिकोण, ये भी एक तरह की विकास की प्रक्रिया है। स्वभाव, रुचि और आदत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कि ये सभी। आगे देखते हैं। लिखा है बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? पहला, आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है। दूसरा, बालक में होने वाली परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। तीसरा, बालक में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। या चौथा, यहाँ पर ये सभी हो सकता था। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब होगा ये सभी यानी कि ए बी सी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? पहला, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। दूसरा, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे। तीसरा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 3। हम लोग प्रत्येक माह उनके रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणा और तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। दूसरा, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। या चौथा, बालक के संतुलित विकास में उनके संज्ञानात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन पहला यानी कि दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणा और तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। लिखा है किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें सबसे स्टेटमेंट जो बेस्ट है उसको हमें क्या करना है? चुनना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा, शारीरिक विकास। तीसरा, भाषाई विकास। या चौथा, संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही जवाब होगा संज्ञानात्मक विकास। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके अंदर शारीरिक, भाषाई, संज्ञानात्मक ये तीनों के तीनों आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मानव का विकास निम्न में से किस प्रकार निर्भर होता है? ऑप्शन देखेंगे, उसकी वृद्धि पे, उसके वातावरण पे, उसकी उसकी बुद्धि पे। या चौथा, उसकी वृद्धि तथा वातावरण में मिलने वाली परिपक्वता पे। तो इसका सही जवाब होगा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पे यानी मैच्योरिटी पे। तो इसका सही जवाब चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? पहला, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में अंतर संबंधों के अनुकूल। दूसरा, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। तीसरा, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। अंतर संबंध मतलब कि कोरिलेटिव डेवलपमेंट के साथ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास के सर्वाधिक मददगार होगा? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, समैंगिक विकास या भाषाई विकास? तो इसका सही जवाब होगा समैंगिक विकास। जब आप समैंगिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसके बारे में आपको क्या चाहिए? पढ़ना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या मनोगत्यात्मक विकास। किशोर होता है किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी मतलब पर्सनल लेवल पर निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है। किस लेवल में? भाषाई विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, मनोज्ञात्मक विकास नहीं होगा यानी मन का विकास। इसका सही जवाब होगा संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? बालक का संज्ञानात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट, उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को या उसके नैतिक विकास को? ऑप्शन है केवल बी, केवल ए और सी, और थर्ड है बी और सी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए उसके शारीरिक विकास को भी संज्ञानात्मक विकास ये करेगा प्रभावित, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास यानी कि उपयोग
सभी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ध्यान से देखना है कि नहीं करता है। नहीं करता है मतलब बुद्धि करता है विकास का प्रभावित, यह करता है, तर्क शक्ति करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता ये भी करता है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो होगा ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू, जिसका विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, शारीरिक विकास, आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ेपन की चिंता हो सकती है। ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, केवल ए, केवल बी, ए और सी या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, यानी ये तीनों। इसलिए हम कह सकते हैं इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। कैसे, तो लिखा है आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ेपन की चिंता हो सकती है। जब वो शारीरिक विकास से जूझ रहा होगा तो संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास, वो तीनों चीज़ों से प्रभावित होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी उपयुक्त सभी। अब पढ़ते हैं कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। दूसरा, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होता है। ऑप्शन सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। दूसरा है, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होता है। ऑप्शन सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। केवल ए, दूसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, तीसरा बी और सी या चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए बी, जिस विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, बिल्कुल सही जवाब है। और विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो ऑप्शन देखते हैं, पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें। तो इसका सही जवाब तो आप बता ही सकते हैं, ये सभी होना चाहिए क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था है, शिशुअवस्था, उत्तर बाल्यकाल अवस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तर बाल्यकाल अवस्था। बाल्यकाल का ये दूसरा रूप है जिसे हम उत्तर बाल्यकाल अवस्था कहते हैं। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। तो सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या जो किशोरों की होती है, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या या प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 2, यौन संबंधी समस्या। आगे बढ़ते हैं, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। मानव विकास की किस प्रक्रिया, किस अवस्था के बाद व्यक्ति जो होता है परिपक्व हो जाता है। तो इसका जवाब कोई भी बता सकता है, किशोरावस्था। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।